विविध प्रश्नावली 1E के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो भाई अब देखो संख्या कौन कौन सी है। देखो अंडर रूट 3 है, कोमा पाई बटा 3 है। उसके बाद और क्या है बेटा, और है बेटा 22/7 है, कोमा 3 अंडर रूट 4 है, कोमा अंडर रूट 4 सही 1/4 और कोमा 2.33। ये बेटा संख्याएं दी गई हैं। बेटा अब समझिए इसमें। ठीक है, तो ये संख्याएं देखो, इसमें क्या पूछा है पहले प्रश्न में, परिमेय संख्या बताओ। क्या पूछा है, परिमेय संख्याएं छांटिए। तो बेटा देखो जिस संख्या पे अंडर रूट लगा है अब वो संख्या कैसी है, अभाज्य है जो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, और परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, मतलब p बटे किसके रूप में आ जाए, p बटे q के रूप में हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो भाई इतनी बात समझ में आई। तो बेटा इसमें छांटने, देखो अंडर रूट 3 बेटा देखो सुनो, अंडर रूट 3 क्या है हमारी, अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इसमें पाई अगर आ जाए तो वो भी संख्या अपरिमेय हो जाती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। 22/7 ये हमारी संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या। अंश बटे हर में आ गई, तो लिख देंगे 22/7 परिमेय संख्या है। भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद आ जाओ ये वाली संख्या 3 अंडर रूट 4, ये परिमेय संख्या है कि नहीं ये बताने हमें। तो देखो बेटा इसके खंड करेंगे तो हम 3 अंडर रूट 2 गुणे 2, तो इसे करेंगे बेटा 3 और 2 बाहर आ जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा गुणा 2, तो ये हो जाएगा 6। अब भाई इसके क्या कर देंगे हम, बटे 1 कर दें, तो अभी ये भी क्या निकल के आएगी, परिमेय संख्या है। तो बेटा ये भी परिमेय संख्या, तो लिख देंगे 3 अंडर रूट 4 एक परिमेय संख्या है। बेटा इसमें कोई समस्या तो नहीं है, ये बात समझ में आई सभी को, क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद बेटा आ जाओ ये वाली संख्या देखेंगे। अब ये वाली संख्या देखेंगे क्या है बेटा, 4 अंडर रूट है ना बेटा, 4 सही 1/4। इसका पहले सही बटा अंडर रूट है ना, उसमें सही बटा में है, तो सही बटा इसमें तोड़ेंगे बेटा इसका, तो सही बटा तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 1 17, 17/4। अब इससे हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 तो हो जाएंगे इस तरह से, और 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो बेटा अब इसमें क्या होगा बेटा, अंडर रूट 17 तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, 2 तो बाहर निकल आएंगे, है ना, तो इसमें अंडर रूट आ गया बेटा, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ ये रह गया, ये 3 बार आ रहा है ना ये, तो ये भी देखो इसमें क्या है 2.33 डॉट इसे आ रहे हैं, तो ये आते ही रहेंगे, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पहले प्रश्न में हमने छांटी है, तो पहले प्रश्न में कौन सी परिमेय संख्या निकली, 22/7 और कोमा 3 अंडर रूट 4। ये कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। भाई समझ में आई सभी को। देखो बेटा दूसरा प्रश्न है कि अंडर रूट 4 कोमा अंडर रूट 0.4 कोमा 4 कोमा 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो इस प्रश्न में हमें क्या बताने हैं, अपरिमेय संख्या। क्या क्या दिया गया बेटा, दूसरे प्रश्न में दिया गया है अंडर रूट 4 कोमा अंडर रूट 0.4 कोमा 4 कोमा 5 में हमें क्या पूछा गया भैया, अपरिमेय संख्या। क्या पूछी गई है, अपरिमेय संख्या। देखो भैया अब अपरिमेय संख्या के लिए देखो क्या इसमें क्या करने हैं बेटा। देखो अपरिमेय में हमने बताई, अपरिमेय में हमने आपको बताई कि कोई संख्या है अंडर रूट के
अंदर आए तो वो अपर में है, पाई आ जाए अपर में है, ठीक। और संख्या दशमलव के बाद बार बार आती रहे तो वो क्या है, अपर में है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये देखो बेटा, इसको निकालेंगे। पहले पहली संख्या है √4, तो इसको खंड करेंगे बेटा 2 गुणे 2, तो आपका 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गई परमे संख्या। हमें छांटने क्या बेटा, अपर में छांटने बेटा। तो अब आ जाओ, ये पहली हमने कर लिया। अब उसके बाद दूसरी नंबर आ जाओ, ये क्या है बेटा 0.4, ये अंडर रूट में है बेटा। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 0.4 बटे, ये देखो दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएंगे बेटा। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 4/10, 2 और ये 5 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10। और तो आपके कितना हो जाएगा, √2/5। अब ये बाहर नहीं निकल पा रहा है बेटा, तो यही संख्या हमारी क्या है, अपर में है। क्या है, अपर में संख्या है। ये बेटा कैसी संख्या है हमारी, अपर में संख्या है। तो ये हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया है ना। अब आ जाओ बेटा थर्ड वाला आ जाओ, 4 आ जाओ। 4 तो बस सीधी सीधी दिख रही है, ये क्या संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। 4/1 कर देंगे तो ये भी क्या है हमारी परमेय संख्या है। उसके बाद बेटा आ जाओ 5, चौथी है, चौथी के बाद 5वें में आ जाओ, 5 आ जाओ। 5 भी कई संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। ये भी परमेय, ये भी परमेय, ऊपर वाली परमेय। अब हमारी दूसरे नंबर की, अब इसमें छांटने को कही गई थी, तो लिख देंगे √0.4। एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है बेटा। इसमें दूसरा नंबर जो था हमारा वो सही था, अपरिमेय में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा। देखो भाई, अब हम आपको प्रश्न नंबर 3 बताएंगे। क्या है, देखो सुनो, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्याएं छाटिए। कौन कौन संख्या है, √3, 14.03, 737 डॉट √1 कोष्टक में π+4। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं प्रश्न 4 में। हमें इसमें क्या छांटना है बेटा, परमेय संख्या छांटनी है। तो देखो भाई क्या है, पहली है √3 है, 14.03737 √1, π+4। ये संख्याएं दी गई। इन संख्याओं में हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, परमेय संख्या ज्ञात करनी बेटा। देखो पहली संख्या हमें दिख रही है, पहले से दिख रही है, √3 हमारी कैसी है, पहली संख्या हमारी अपरमेय है। पहली कैसी है, √3 कैसी है, अपरमेय है, परिमेय है, परमेय संख्या है बेटा। ये देखो दूसरा वाला देखो भाई, 14.03737 ये भी बेटा इसमें क्या है, संख्या बार बार आ रही है, 37 बार बार आ रहे हैं, तो ये भी संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय संख्या है बेटा। ये कोई इसमें समस्या है बेटा, काऊ को नहीं है। तो इसके बाद तीसरा देखो, √1। √1 को क्या कहेंगे बेटा, देखो √1 है ना, तो इसको बाहर निकालेंगे बेटा, 1 गुणे 1, ये बेटा बाहर आ जाएगी 1, तो 1/1 कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, परमेय संख्या। तो यही हमारा एक आंसर हो गया। तो √1 हमारी क्या है, √1 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब बेटा उसके बाद आ जाओ, एक और बच्चा हमारा, कौन सी, चौथा पार्ट जो इसका संख्या, चौथी संख्या क्या है, π+4। तो π+4, इसमें पाई साथ में आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है बेटा। अब इसमें हमें क्या प्राप्त करना था, परमेय संख्या। तो हमारी इस प्रश्न में हमारा आंसर कौन सा होगा, √1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या है। √1 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी को भाई समझ में आई कि नहीं। देखो प्रश्न नंबर बेटा आप कौन सा है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए कौन कौन सा, देखो इसमें है, निम्नलिखित में परमेय
और अपरमेय संख्याएं छाटिए। इसमें दोनों पूछ दी गई बेटा, परमेय भी पूछ दी गई और अपरमेय। तो 4 माइनस के अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 7 बटे 2 कोमा 5 माइनस के अंडर रूट 4 कोमा अंडर रूट 0.01 है बेटा। तो इसमें संख्या हम लिखे रह रहे हैं, फिर उसी को छाटेंगे। बेटा प्रश्न नंबर 4 क्या है, 4 माइनस के अंडर रूट 3, एक ये हो गई, एक बेटा अंडर रूट 7 बटा 2 हो गई कोमा 5 माइनस के अंडर रूट 4 हो गई, उसके बाद अंडर रूट में 0.01 हो गई। ये संख्याएं हैं। इसमें हमें क्या छांटनी बेटा, इसमें हम क्या छांटनी है, परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटनी है। तो पहली देखो बेटा, देखो सुनो भाई सभी लोग, 4 पहली 4 माइनस के अंडर रूट 3, बेटा ये कैसी संख्या है, परमेय है कि अपरमेय। बेटा ये अंडर रूट आ गया इसमें, तो ये आपको दूर से दिख रही है, ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या है। बेटा हमने ये छांट दिया पहली, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 अंडर रूट 7 बटा 2, ये अंडर रूट 2 है बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी अंडर रूट 7 आ गया, तो ये भी अपरमेय संख्या है बेटा ना। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, तीसरा देखो भाई, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में बेटा क्या है, ये देखो भाई, 5 माइनस के अंडर रूट 4, इसको हल करेंगे बेटा, 5 माइनस के अंडर रूट 2 गुणा 2, तो बेटा 5 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें 3 बचेगा, 3 के बटे 1 कर लेंगे, तो ये कैसी संख्या बन गई, परमेय संख्या। कैसी बन गई, तो लिख देंगे यह एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। भाई समझ में आई कि नहीं ये बात है। अब उसके बाद एक रहेगी संख्या बेटा, एक संख्या रह गई, कौन सी भैया, चौथी संख्या रह गई है अंडर रूट 0.01। तो बेटा इसमें क्या कर देंगे, अंडर रूट इसके 0.01 बटा करेंगे, दशमलव बटा देंगे, ये 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अंडर रूट 1 बटा 100 हो गए। अब बेटा अंडर रूट 1 गुणा 1 और 10 गुणे 10 कर लेंगे, तो ऊपर से 1 निकल आएगा बाहर, नीचे 10 निकल आएगा। तो बेटा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1/10। अब ये अब लिख देंगे, ये कैसी संख्या है हमारी, अंडर रूट 0.01 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर। तो ये बेटा आपके हाँ ये आंसर है कि इसमें पूछा था कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या पूछी गई। तो हमने 2 संख्याएं इसमें अपरमेय है और 2 संख्याएं इसमें परमेय है। बेटा ये बात आपको सभी को समझ में आई कि नहीं, ठीक है। देखो भैया अब प्रश्न नंबर हम आपको 5वां बताएंगे। प्रश्न नंबर 5वां है अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 9 कोमा अंडर रूट 15 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, परमेय संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है बेटा, परमेय संख्या। कौन कौन सी संख्या है, देखो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखो भाई, प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे तो इसमें देखो क्या क्या दे रहे हैं बेटा, अंडर रूट 2 दे रहे हैं कोमा अंडर रूट 3 दे रहे हैं, अंडर रूट 9 दे रहे हैं भैया, अंडर रूट 15 दे रहे हैं। ये इतनी संख्याएं दी गई हैं। तो बेटा आपको हमने बताया था जो अंडर रूट से बाहर निकल आए शुद्ध बन जाए संख्या वो परमेय हो जाती है, और जो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी वो क्या होगी, अपरमेय हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, समझो भाई, ये अंडर रूट 2 है ना बेटा, अंडर रूट 2 अंदर है बेटा, तो ये बेटा कैसी संख्या है, हम ऐसे समझा दे रहे बेटा, ठीक है। इसमें हमें क्या छांटने, क्या बेटा इस प्रश्न में क्या छांटने था, हमें परमेय संख्या छांटने। क्या छांटने हैं, परमेय संख्या। तो भाई इसमें देखो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखो पहली संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। और अंडर रूट 9 को देखो हल कर ले रहे हैं,
थर्ड वाली संख्या को हम हल कर ले रहे हैं बेटा। 9 है ना, तो 9 को लिख देंगे 3 गुणे 3, 3 बाहर आ जाएंगे, 3 के 1 करेंगे तो ये हमारी कैसी संख्या बन जी गई? परमेय संख्या। तो लिख ये कैसे? तो लिख देंगे √9 एक क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या। परमेय संख्या है। संख्या है। अब बेटा √15 की बात आ जाए तो √15, तो √15 जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। √15 के खंड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5 में गुणा 3, तो इससे बाहर कोई संख्या नहीं निकल रही है, तो ये हमारी अपरमेय संख्या है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा क्या गया है? परमेय संख्या। तो हमारी एक निकली कौन सी परमेय संख्या? √9 एक परमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है? √7, √11, √16, √19, √23 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा आइए देखो कितनी आसानी तरह से हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या पूछ रहे हैं? परमेय संख्या। ठीक है। तो बेटा इसमें कौन कौन संख्या? पहले संख्या लिखे ले रहे कौन कौन सी है? छठे प्रश्न में √7 है बेटा, और उसके बाद √11 है, उसके बाद √16 है, √19 हो गई, √23 हो गई। इतनी जो संख्याएं हमारी हो गई हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें हमें क्या निकालना है भी ये बताओ? इसमें हमें क्या निकालना है? परमेय संख्या। ठीक बेटा। जो हमने बताई क्या है कि √ के अंदर रहेगी वो अपरमेय रहेगी। बेटा इसमें देखो हम ऐसे ही बताएंगे बेटा। देखो जो अभी हम सारी सवाल लगा चुके हैं, अभी जितने सवाल थे उनको हम हल करके बताया। अब इसमें ऐसे सवाल को हम डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है बेटा। तो हाँ सीधे सीधे बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखो √7 जो है बेटा, ये √7 जो है ना, ये 7 देखो √ के अंदर है ना, तो ये बताओ ये कैसी संख्या है भैया? बताओ। अपरमेय संख्या हो गई। ये बाहर नहीं निकल पाएगी ना, √11 बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये भी संख्या कैसे हो गई? अपरमेय। अब √16 तो बाहर निकल आता है बेटा। अब √16 को लिखेंगे बेटा इस तरह से 4 गुणे 4, तो 4 बाहर आ जाएंगे, तो बटे 1 कर लेंगे इसके, तो ये हमारी बन गई परमेय संख्या। तो लिख देंगे हम √16 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। उसके बाद देखो 19, √19 बाहर नहीं आएंगे, तो ये बेटा अभी कैसी संख्या हो गई? अपरमेय हो गई। √23 भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ये भी संख्या कैसे हो गई? अपरमेय। इस तरह से हमारे सवाल कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने छांटा है कि √16 एक परमेय संख्या है। ठीक है।